Now the next is section B of paper 2. So the 21st question is the graph of the linear equation 2x plus 5y is equal to 10 meets the x-axis at the point. So किसी भी लीनियर इक्वेशन का जो ग्राफ है वो x एक्सिस को किस पॉइंट पे काटता है, इसके लिए हम क्या करते हैं, हम y इज इक्वल टू 0 भर देते हैं. y इक्वल टू 0 मीन्स x एक्सिस के ऊपर आपको सबको पता है y की वैल्यू 0 होती है. जब वो x एक्सिस को काटेगा उस पॉइंट पे y हमेशा 0 होगा क्योंकि वो x एक्सिस है. सो हम क्या करेंगे, y को यहाँ पर 0 भर देंगे. ठीक है. और ऐसे अगर ये ऐसे पूछें कि y एक्सिस को ये कहाँ काटेगा, उस समय हम x को 0 भर देंगे. ठीक है. तो y को 0 भरेंगे तो x कितना आएगा, लेट्स सी, 5 इंटू 0 इज 0 ओनली. सो 2x इज 10, सो x विल बी हेयर 5 आ जाएगा. ठीक है. सो हमारा पॉइंट बन जाएगा x 5 एंड y 0. सो 5,0 इज द पॉइंट हेयर. The next question is, in triangle ABC, it is given that base is 12 centimeter and height is 5 centimeter. Its area is what? So we know triangle का area होता है half into base, that is 12, and height is 5. So it will be in centimeter square. So 6 5s are 30 centimeter square आ जाएगा. Next is the line represented by the equation x plus y is equal to 16 passes through the point 2, 14. How many more line passes through this point? सो आपको पता है ग्राफ के ऊपर अगर हम एक पॉइंट ले लें, इस पॉइंट से होके हजारों करोड़ों मीन्स इन्फिनिटली मैनी लाइंस कैन पास थ्रू फ्रॉम दिस पॉइंट. सो इट्स आंसर इज मैनी लाइंस. सो सी ऑप्शन इज करेक्ट हियर. नेक्स्ट इज फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स. इन दिस फिगर वी आर टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स. ये एरो हेड है. सो एक्स की वैल्यू निकालनी है. इसके लिए हम क्या करेंगे, हम पहले ओ और सी को ज्वाइन कर देंगे. ठीक है. इसको एंगल 1 कर दो, इसको 2 कर दो, इसको 3 कर दो, इसको 4 कर दो. ठीक है. एंगल x को हम 1 + 2 में डिवाइड कर देंगे और एंगल बीटा को 3 + 4 में डिवाइड कर देंगे. ठीक है. ये अल्फा है, ये बीटा है. बीटा मीन्स 3 + 4 एंड दिस इज गामा. सो हम क्या करेंगे, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टीज लगाएंगे दोनों ही ट्रायंगल्स में. ट्रायंगल BOC में देखिए जरा, BOC में एंगल 1 जो है वो एक्सटीरियर एंगल है और हमें पता है जो एक्सटीरियर एंगल होता है ट्रायंगल का वो किसके बराबर होता है, सम ऑफ 2 इंटीरियर अपोजिट एंगल्स. जो अंदर के 3 एंगल्स हैं ट्रायंगल के, उसमें जो साथ वाला एंगल है इसको बोलते हैं एडजेसेंट इंटीरियर एंगल और इन दोनों को बोलते हैं ऑपोजिट इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स. तो ये एंगल 1 जो है वो इज इक्वल टू द सम ऑफ द 2 इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स, है ना. तो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी यही होती है कि एंगल 1 जो है वो किसके बराबर होएगा, एंगल 3 प्लस एंगल अल्फा के बराबर. और अगर हम OCA में जाएं तो इन दैट एंगल 2 इज एक्सटीरियर और वो किसके बराबर होगा, वो 4 प्लस गामा के बराबर होगा. ठीक है. अब हम इन दोनों को ऐड कर देंगे इक्वेशंस को, बिकॉज आई हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x और x इज व्हाट इज x, x इज 1 + 2. सो ऐड कर दो इनको. सो 1 + 2 इज इक्वल टू, इनको भी ऐड कर दो, 3 + 4 + अल्फा प्लस गामा. ठीक है. सो 1 + 2 तो बन गया x और 3 + 4 क्या बन गया, देखो 3 + 4 क्या है, बीटा है प्लस अल्फा है प्लस गामा. सो x इज अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा. सो तीनों के प्लस के बराबर होगा x. तो सी ऑप्शन इज करेक्ट हियर. द नेक्स्ट 25th क्वेश्चन इज, if 3 - √5 over 3 + 2 √5 is a √5 - 19 over 11 b, so what is the value of b? तो इसमें हम क्या करते हैं, हम डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करते हैं. ठीक है. तो ये लीजिए, डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर में 3 - 2 √5 3 - 2 √5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. तो इसको सॉल्व करते जाएं. डिनोमिनेटर में फॉर्मूला बन जाएगा a + b × a - b, दैट इज a² - b² बन जाएगा. और ऊपर हम क्या करेंगे, सबसे पहले 3 से इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर √5 से -√5 से इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे. तो चलिए पहले 3 से करते हैं मल्टीप्लाई इन दोनों को. तो 3 × 3 इज 9, 3 इंटू दिस दैट इज माइनस है ना ये, तो -6 √5 आ जाएगा. ठीक है. अब -रूट से करते हैं इन दोनों को मल्टीप्लाई. -√5 × 3 इज -3 √5, राइट. सो माइनस इंटू माइनस इज प्लस एंड 2 √5 × 5 इज √5 इज, तो 2 ही रहेगा एंड √5 × √5 इज 5, तो 5 2 = 10 बन जाएगा. ठीक है. सो आगे देखिए, 9 + 10 इज 19 एंड दिस इज -6 √5, दिस इज -3 √5, तो टोटल बन जाएंगे -9 √5. और डिनोमिनेटर में 3 का स्क्वायर 9 बन जाएगा, माइनस 2 √5 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4, √5 का स्क्वायर 5, तो बन गया 4 5 = 20. ठीक है.
तो इसको फर्दर हम सॉल्व करें तो 19 माइनस 9√5 ओवर ये -11 आ जाएगा। ठीक है, अब हमें इसके साथ कंपेयर करना है। ठीक है, तो पहले हम इसको थोड़ा सा माइनस जो 11 है वो इन दोनों ही न्यूमिरेटर्स को दे दो। लाइक पहला बन जाएगा 19 ओवर -11, दैट इज दिस। ठीक है, माइनस यहाँ चला जाएगा चाहे। अब दिस इज माइनस माइनस क्या बन जाएगा, दोनों का प्लस बन जाएगा। सो 9√5 ओवर 11 बन जाएगा। ठीक है, एंड इक्वल्स टू, अब ये है इसके बराबर, तो देखते हैं ये बन गया a√5 माइनस 19 ओवर 11b। अब आप कंपेयर करो, देखिए a√5 तो इसके साथ आ गया, a तो आ गया आपका 9 ओवर 11, यहाँ से कंपेयर करोगे ना तो इन दोनों को कंपेयर कर लो। ठीक है, तो a तो आ गया, a की जो जरूरत नहीं, हमें b फाइंड करने के लिए बोला है ना। तो लेट्स सी व्हाट इज b। -19 ओवर 11, -19 ओवर 11 के साथ b लगा, यहाँ पे कुछ भी नहीं लगा, इट मीन्स 1 होगा, तो इट मीन्स b इज 1। कंपेयर ही करना है आपने। ठीक है, तो b 1 आ जाएगा आपका, राइट। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल्स आर 5, 7 एंड 8 सेंटीमीटर, व्हाट इज इट्स एरिया। तो इसका एरिया हम हेरन फॉर्मूला से निकाल लेंगे। सबसे पहले पहली साइड को a मान लो, दूसरी को b मान लो, तीसरी को c मान लिया। ठीक है, सबसे पहले फिर हम क्या करेंगे, सेमी पेरीमीटर निकालेंगे, मींस पेरीमीटर का हाफ। पेरीमीटर क्या होता है, तीनों साइड्स का सम, उसका हाफ मींस डिवाइड बाय 2 कर दो, तो 12 प्लस 8 20, 20 ओवर 2 10 आ जाएगा। अब हमारे पास हेरन फॉर्मूला क्या बोलता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज S इंटू सेमी पेरीमीटर, दिस इज सेमी पेरीमीटर माइनस ए, सेमी पेरीमीटर माइनस बी, सेमी पेरीमीटर माइनस सी हो जाएगा। सो आप वैल्यूज भर दो। S है हमारा 10 इंटू 10 माइनस 5 हो जाएगा, 10 माइनस बी मीन्स 7 3 हो जाएगा, 10 माइनस 8 मीन्स 2। ठीक है, तो ये बन गया। अब आप प्राइम फैक्टराइजेशन कर दो, 10 को लिखूंगा 2 इंटू 5 को 5 ही रहने दो, 3 को 3 रहने दो, 2 को 2 रहने दो। पेयर बना लो, ये पेयर बना, ये पेयर बना, जो भी पेयर बनता है बाहर आ जाता है वो। 2 2 4 है ना, तो बाहर आके 2 बन जाएगा। 5 5 25 है, तो बाहर आके 5 बन जाएगा, और √3 अकेला है तो अकेला रहेगा। ठीक है, तो 10√3 आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में, राइट। सो द नेक्स्ट इज द मीन ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। तो आपके पास ये फॉर्मूला ही है, वैसे आप कभी भी याद रखो, अगर हमें पहले 10 नेचुरल नंबर का मीन निकालना है, ठीक है, तो हम करेंगे 10 प्लस 1 ओवर 2 मीन्स 10 प्लस 1 ओवर 2। चेक कर लो चाहे, है ना। तो ये आएगा 11/2 5.5 आएगा ना। तो इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है n प्लस 1 मीन्स n प्लस 1 ओवर 2। दिस इज द फॉर्मूला, ऑलवेज रिमेंबर दिस। अगर हमें पहले 100 नेचुरल नंबर्स का मीन निकालना है तो 100 प्लस 1 ओवर 2 कर दो। ये फॉर्मूला है, दैट यू कैन रिमेंबर दिस, राइट। चेक भी कर सकते हो आप, पहले 5 का निकाल लो, 5 भर दो यहाँ पे, 5 प्लस 1 6 ओवर 2 3 आता है। चेक भी कर लो चाहे, देखो पहले 5 नेचुरल नंबर का मीन कितना आता है, पाँचों का सम किया, डिवाइड बाय 5 कर दिया। 4 5 9 12 14 15 ओवर 5 इज 3 आ गया ना। तो ऐसे आप चेक भी कर सकते हो, 3 ही आएगा। 5 प्लस 1 6 ओवर 2 3। नेक्स्ट, y स्क्वायर इज 625, व्हाट इज y। तो देखिए y हो जाएगा अंडर 625 एंड दैट इज 5। 625 का अंडर क्या होता है, 25। तो दिस इज अ रैशनल नंबर, तो ये तो रैशनल नंबर है। ठीक है, 29th क्वेश्चन नाउ। सो द 29th व्हाट इट सेज, ए बी पैरेलल टू सी डी। तो ये दो लाइनें पैरेलल हैं, x की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए अगर ये x है तो ये भी x होगा, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल। अब ये दोनों एंगल हैं को इंटीरियर एंगल्स, कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स, इन दोनों का सम होता है 180 डिग्री। सो x प्लस 120 प्लस x इज 180। तो ये बन गया 2x, और 120 को इधर जाके माइनस हो जाएगा तो 60 रह जाएगा। सो x विल बी 30, तो x आपका 30 आ जाएगा। सो दिस इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट इज इन लेस देन टाइप ओजाइव द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इज प्लॉटेड अगेंस्ट। तो बेटा दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ क्लास 10 स्टैंडर्ड। सो अभी तो आप इसको सिर्फ लर्न ही कर लो, बाकी 10 स्टैंडर्ड में आपको ये समझाएंगे कैसे। तो लेस देन टाइप जो ओजाइव होता है उसमें हम अपर लिमिट लेते हैं, अपर लिमिट एंड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का ग्राफ बनता है ना। और जो मोर देन ओजाइव होता है, मोर देन टाइप ओजाइव, उसमें हम लोअर लिमिट लेते हैं। ठीक है, तो ये आना था आंसर अगर अपर होता, मोर देन ओजाइव होता। तो ये आप ऐसे ही याद कर लो, बाकी 10th में हम डिस्कस करेंगे। अगर 10th का वीडियो देखोगे तो डिस्कस किया गया पहले भी। व्हाट इज द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल विद साइड 2 सेंटीमीटर। तो देखिए एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला है √3/4 साइड स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला डिराइव हुआ है NCERT
12.1 के फर्स्ट क्वेश्चन में डिराइव किया गया ये। तो √3/4 साइड स्क्वायर मीन्स 2 स्क्वायर 4 होता है, तो अंडर कट 4 कट गए, सो √3 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया आंसर। द नेक्स्ट इज 125/216 पावर -1/3। तो देखिए 125 को लिखूंगा 5 पावर 3, 216 को लिखूंगा 6 पावर 3 एंड पावर -1/3 तो है ही। सो इन दोनों की ये कॉमन पावर दे दो 3, बिकॉज इसकी भी है 3, इसकी भी पावर है 3, तो कॉमन मिल गई, और -1/3 तो ऑलरेडी था, ये कट गए, सो बन गया 5/6 की पावर -1। और आपको पता है -1 क्या होता है, इट मीन्स रेसिप्रोकल, बेस का रेसिप्रोकल, तो 6/5 की पावर 1 आ जाएगा, दैट इज 6/5 आंसर। नेक्स्ट, एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू 100 डिग्री। तो देखिए ये ट्रायंगल है, इसका ये एक्सटीरियर एंगल 100 है, ठीक है, एंड 2 इंटीरियर अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ये दोनों इक्वल हैं। देखिए इसके जो साथ वाला एंगल है इसको बोलते हैं इंटीरियर एडजेसेंट एंगल, और जो दूसरे सामने वाले होते हैं इनको बोलते हैं इंटीरियर अपोजिट एंगल्स विद रिस्पेक्ट टू दिस 100 डिग्री। तो इन दोनों का सम बोलता है 100 है एंड दे आर इक्वल ऑल्सो, ठीक है, सॉरी, इन दोनों का ये दोनों जो है वो इक्वल हैं, तो ईच इक्वल एंगल हमें फाइंड करना है। तो हमें एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी पता है, जो एक्सटीरियर एंगल होता है दैट इज इक्वल टू सम ऑफ 2 इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। ये एंगल इन दोनों के सम के बराबर होगा, ठीक है, और हैं भी दोनों बराबर, तो खुद सोचो इन दोनों का सम 100 है और दोनों बराबर हैं, तो क्या क्या होंगे, 50-50 होंगे, है ना, तो ये तो सबको पता चल जाएगा। नेक्स्ट, to analyze the election result, the data is collected from the newspaper. The data thus collected is known as what? तो देखिए जो डाटा हम खुद जाके फाइंड करते हैं, जैसे गली गली में जाके हम पता करते हैं कि सपोज करो मुझे एक डाटा कलेक्ट करना है कि हाउ मेनी नंबर ऑफ कार्स पर हाउस इज देयर इन योर लोकेलिटी, तो आप पर घर पे जाओगे, हर एक घर पे जाओगे और पूछोगे कि हाउ मेनी कार्स यू हैव, तो दिस इज कॉल्ड प्राइमरी डाटा, जो आप खुद कलेक्ट करने जा रहे हो, है ना। और जो आप किसी दूसरे सोर्स से पता कर रहे हो, जैसे आप टीवी से पता कर रहे हो, कोई बुक से पढ़ के पता कर रहे हो, या न्यूज़पेपर से पता कर रहे हो, उसको हम सेकेंडरी डाटा बोलते हैं, क्योंकि आपने ये किसी के हेल्प से फाइंड आउट करा डाटा। जो खुद जाके करते हो वो प्राइमरी होता है, और जो किसी की हेल्प से लेते हो वो सेकेंडरी डाटा है, तो दिस इज सेकेंडरी डाटा। नेक्स्ट वन इज इन फिगर L पैरेलल टू M व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, इसकी वैल्यू निकालें। तो ये तो सेम क्वेश्चन है, ये 110 है तो ये भी 110 होगा। अब इन दोनों का सम 180 होगा बिकॉज दीज आर को इंटीरियर एंगल्स, सो 110 + 3x + 20 3x - 20 इज 180। तो यहाँ से हमारा आ जाएगा 3x, और इन दोनों को करेंगे तो ये आ जाएगा +90 = 180। 3x = 180 से 90 गए तो 90 बचेगा, सो x इज 30 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट इज द डिस्टेंस बिटवीन द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन दिस एंड दिस। तो देखिए y = -1, हमेशा याद रखो y = a, मान लो कोई भी नंबर, इट इज अ ग्राफ विच इज अ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस, ये x एक्सिस के पैरेलल होती है लाइन, ठीक है। तो y = -1 कहाँ होगी, ये देखो, ये -1 है ना, ये ओरिजिन है, तो ये लाइन ये होगी y = -1, दिस विल बी दिस लाइन, ठीक है। एंड y = 3 यहाँ पे होगी, वो भी x एक्सिस के पैरेलल होगी, वो 3 से होके जाएगी, ये -1 से होके जाए। तो इन दोनों के बीच का कितना डिस्टेंस है, 1 2 3 4 का डिस्टेंस है, ठीक है, वो आप चेक कर सकते हो। और अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए x = समथिंग, x = a आ गया मान लो, तो दिस इज अ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, मान लो x = 2 आ गया, तो ये लाइन यहाँ से 2 से होके जाएगी, ऐसे होगी वो लाइन, ठीक है, रिमेंबर दिस। नेक्स्ट इज L1 पैरेलल टू L2, दीज टू लाइन्स आर पैरेलल, दिस इज ट्रांसवर्सल, सो x निकालना है आपको, ये x है। तो देखो बच्चों, दिस फुल प्लस दिस फुल इज 180 बिकॉज दीज आर को इंटीरियर एंगल्स, ठीक है, दोनों बराबर हैं, इट मीन्स ये हाफ हुआ इस पूरे का। तो देखो पूरा प्लस पूरा इज 180, तो देयर हाफ प्लस हाफ 90 हो जाएगा, इट मीन्स a + b इज 90, है ना, समझ सकते हो ना। दिस फुल मीन्स 2a प्लस दिस फुल दैट इज 2b इज 180, तो 2a आप 2 से डिवाइड कर दो तो a + b इज 90 आ जाएगा, तो इन दोनों का सम 90 हो गया, ठीक है। तो एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे इस ट्रायंगल में, तो इन दोनों का सम तो 90 हो गया, तो दिस विल ऑल्सो भी 90 बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, है ना, तो ये भी 90 होगा ना, क्योंकि इन दोनों का सम 90 है, टोटल तो 180 होना है ट्रायंगल का, तीनों एंगल्स का सम, तो ये 90 आ गया। अब ये 90 है तो इन दोनों का सम भी 90 होगा बिकॉज दीज आर ऑन अ स्ट्रेट लाइन, ये सीधी स्ट्रेट लाइन के ऊपर आ रहे हैं सारे तीनों ही एंगल, तो इन तीनों एंगल का सम 180 होगा। तो बेटा अगर ये 90 हो गया तो इन दोनों का सम भी 90 होगा, तभी 180 आएगा। तो इन दोनों का सम 90 है, तो 2x इज 90, तो x विल बी 45 है ना, ये 45 आ जाएंगे। आई होप यू अंडरस्टूड दिस।
द नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर कौन से होते हैं? जो पी वाई क्यू फॉर्म में नहीं लिखे जाते हैं, वहाँ पे पी एंड क्यू इंटीजर हो और क्यू डजेंट इक्वल टू 0, मीन्स देखो ये इंटीजर नहीं है, ऐसे वाले क्वेश्चंस, ठीक है, ऐसे वाले इरेशनल नंबर्स होते हैं। तो ये देखिए, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो 20/5 का स्क्वायर रूट आएगा, दैट इज √4, दैट इज 2, तो ये तो रैशनल हो गया। ये भी रैशनल है क्योंकि 4 का √2 होता है, 9 का √3 होता है, 2/3 इज ऑल्सो रैशनल नंबर। √64 मीन्स 8, दैट इज ऑल्सो रैशनल नंबर। √7 इज इरेशनल नंबर, दिस इज करेक्ट, दिस कैन नॉट बी फर्दर डन लाइक दिस वे। सो ये किसी नेचुरल नंबर का स्क्वायर नहीं है, ठीक है। सो नेक्स्ट इज in a bar graph, if 1 centimeter represents 30 kilometer, then the length of the bar needed to represent 75 kilometer is what? देखिए, अगर ग्राफ पर 1 सेंटीमीटर हमें 30 किलोमीटर का मेजर दे रहा है सपोज, तो 75 किलोमीटर के लिए हमें कितने सेंटीमीटर ड्रॉ करने पड़ेंगे? तो ये क्वेश्चन तो हम यूनिटरी मेथड से भी कर सकते हैं। देखिए, 30 किलोमीटर रिप्रेजेंट करने के लिए 1 सेंटीमीटर ले रहे हैं हम, तो 1 किलोमीटर रिप्रेजेंट करने के लिए 1/30 ले रहे हैं, तो 75 किलोमीटर रिप्रेजेंट करने के लिए तो 75 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 15 2 जा 15 3 जा 3/2 मीन्स 1 3/2 आ रहा है, नहीं 3/2 नहीं, सॉरी, 15 2 जा 15 5 से, सॉरी 15 5 से, सो 5/2 आ रहा है, दैट इज 2.5 आंसर। द लास्ट वन ऑफ दिस सेक्शन इज हाउ इज हिस्टोग्राम डिफरेंट फ्रॉम द बार ग्राफ। सो बार ग्राफ आप बनाते हैं तो ऐसे बनता है वो, देखिए ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, तो ये बार ग्राफ होता है, ऐसे वाला बनाते हो ना आप, तो ये बार ग्राफ है। और हिस्टोग्राम क्या होता है? वो ऐसे होता है, वो ज्वाइंट होता है आपस में, दिस इज हिस्टोग्राम, राइट। ये हिस्टोग्राम है, ये बार ग्राफ है, बार ग्राफ मीन्स अलग अलग और हिस्टोग्राम मीन्स टुगेदर, ठीक है। तो इसका ये आ सकता है, ये आएगा द हिस्टोग्राम इज सेम एज बार ग्राफ बट ज्वाइंट टुगेदर, तो ये ज्वाइंट टुगेदर होता है, ठीक है। So this is section B. So in the next video we'll do the section C also. Thank you so much.